इजराइल बहुत खतरनाक देश, 6 देशों से लड़ रहा था। अमेरिका कहा कि वापस हट जाओ, हम तुम्हारी मदद नहीं करेंगे। कहा कि आपको मदद की जरूरत भी नहीं। 40 साल पहले अपमान का बदला लिया, अभी मार रहा है ना पट्टी में। अगर इस हिसाब से हम लोग भी बड़े रहते। इजराइल बहुत खतरनाक देश, बहुत खतरनाक, 6 देशों से लड़ रहा था। अमेरिका कहा कि वापस हट जाओ, हम तुम्हारी मदद नहीं करेंगे। कहा कि आपको मदद की जरूरत भी नहीं, आपको कभी जरूरत होगा तो बोलिएगा। समझा? 1967 के दशक में अमेरिका को कहा था कि आपको जरूरत होगा तो बोलिएगा। अमेरिका कहा कि ढेर उड़ रहा है, हमरे पैदा कर ले। कहा कोई बात नहीं, बोल ले बेटा। 2001 में जब ओसामा बिन लादेन ने हमला किया ना वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे, इजराइल फोन किया, मदद की जरूरत है। 40 साल पहले अपमान का बदला लिया था। कहा हमें मदद की जरूरत नहीं है, हम जैसे भी हैं लंगड़ा के चलेंगे, किसी का सहारा लेके नहीं चल सकते हैं। ये होता है देश इजराइल। जैसा भी आप जितना भी गाली दे दीजिए इजराइल, देखिए जिससे नफरत करने वाले लोग हैं नफरत करेंगे। आपका काम पढ़ाई करना है, आप सीखिए किसी। समझ में आ गया? 6 देश को अकेले हरा देना, और उस समय हरा देना जब उसके यहाँ रेडियो स्टेशन नहीं था इजराइल के पास। यहाँ हरा दिया, अब इधर उधर टुकड़ा कर दिया। उसमें भी अब इसमें शहर बनाया है A B C इस तरह। इसमें बीचों में जो काला घेर दिए ना, वो किसका कब्जा है? इजराइल का। ये पूरा येलो वाला जो देख रहे हैं फिलिस्तीन, वो भी कंप्लीट नहीं है, उसमें भी कब्जा किया कौन? इजराइल। अब देखिए फिलिस्तीन वालों के पास है, इजराइल वालों के पास है। अब इसमें एक और नया नौटंक, इजराइल की राजधानी जेरूशलम। क्या नाम है? जेरूशलम में जो यहूदी थे, कौन थे? यहूदी के जो मतलब पैगंबर थे, या जो उनके प्रोफेट थे, या जो भी कहते हैं, वो हजरत मूसा थे। मुसलमान भी कहते हैं कि हाँ हजरत मूसा थे। ईसाइयों के जो थे ईसा मसीह, और जो मुस्लिम है उनके मोहम्मद साहब है। देखिए इस्लाम वाले कहते हैं कि ये भी हमारे पैगंबर थे, और ये भी हमारे पैगंबर थे, और ये भी हमारे पैगंबर है। इससे पहले और पैगंबर थे, समझ में आ गया कि नहीं? और भी पैगंबर आए थे। 1.25 लाख पैगंबर की चर्चा। जैसे जैन धर्म में 24 तीर्थंकर, बौद्ध और ये सिख धर्म में 10 गुरु, वैसे इस्लाम धर्म में कितने पैगंबर? 1.25 लाख। मुसलमानों का कहना कि ये भी हमारे पैगंबर, ये भी पैगंबर, ये आखिरी पैगंबर। अतः यह सबसे ज्यादा इन्हीं का जो मतलब उपदेश है सबसे लेटेस्ट है, अपडेट कहिए तो एकदम यहाँ। ईसाई कहता है कि नहीं, ईसा मसीह ईश्वर के बेटा थे। ईश्वर एक सर्वशक्तिमान है, एक शक्ति की तरह है, वो उसका शरीर रूप का नहीं कि उसका बेटा होता होगा। तो ईसाई इसमें मतभेद हो गया। और यहूदी कह रहा है कि हमारे अभी आखिरी पैगंबर आए नहीं है, आने वाले हैं। समझ में आ गया कि नहीं? मतभेद समझ में आ गया? तीनों क्या है? और तीनों के जो एंसेस्टर माने जाते हैं हजरत इब्राहिम। क्या माना जाता है? इब्राहिम। क्या है? इब्राहिम, हजरत इब्राहिम। तो यहूदी भी कहता है कि नहीं, इब्राहिम जो हजरत इब्राहिम थे वो मेरे थे। अमेरिका भी कहता है इब्राहिम मेरे। थोड़ा सा अंग्रेजी में नाम उलाट देता है, एब्राम करता है, इब्राहिम। समझ में आ गई नहीं? इब्राहिम। अब गंगा को गंगेज कर देता है, राम को अगवा रामा एक लेटर लिख देता है, नहीं समझे? नील नदी को नाइल लिख देता है। तो समझ में आ गया कि नहीं? तो ये भी क्या मानते हैं? हजरत इब्राहिम। मोहम्मद साहब भी हजरत इब्राहिम। और हजरत इब्राहिम ने हज पहली बार चालू किया। जो मुस्लिम हज पे जाते हैं ना, उन्हें नहीं चले। और काबा जो बिल्डिंग है काले रंग की मक्का मदीना में जो है काबातुल्ला, वो किसने बनवाया था? हजरत इब्राहिम। तो ये सबको मानते हैं। इसीलिए इन तीनों धर्मों को क्वेश्चन भी पूछा था, इब्राहिमिक रिलीजन में कौन कौन आता है? यहूदी, ईसाई। अब ध्यान दीजिए, यहाँ अब बवाल चालू होता है। कहा सर इस्लाम धर्म क्या पूछ रहा है? भाषा तो सही हो। चलो इधर देखो ध्यान। अब मोहम्मद साहब जो थे, यहाँ पे एक मस्जिद है अल-अक्सा मस्जिद, यहाँ बहुत पवित्र है। मक्का मदीना के बाद तीसरा सबसे पवित्र जगह है अल-अक्सा मस्जिद। वो कहाँ है? जेरूशलम। कहाँ है? जेरूशलम। ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था? जेरूशलम। हजरत यहूदियों के जो आए थे हजरत मूसा, यहूदी के कौन थे? हजरत मूसा। तो यहाँ मूसा लिख देते हैं। अंग्रेजी में इनको मोजेस कहता है। क्या कहता है? मोजेस। ईसा मसीह को जीसस क्राइस्ट। अब मोहम्मद साहब को प्रोफेट मोहम्मद, अंग्रेजी में क्या कहते हैं? प्रोफेट, मतलब संदेश देने वाला। हजरत मूसा का जन्म जेरूशलम, ईसा मसीह का जन्म जेरूशलम में एक जगह है बैतलहम, वहां हुआ था। अब मोहम्मद साहब के लिए सबसे जो पवित्र मस्जिद माने थे अल-अक्सा मस्जिद। कौन सी मस्जिद? अल-अक्सा मस्जिद। अब लो, तीनों अलग अलग धर्म और तीनों का धार्मिक एक के जगह पे। कहाँ पे? जेरूशलम। समझ में आ गया कि नहीं? किसका? जेरूशलम। अब जेरूशलम है यूएनओ के कंट्रोल। जेरूशलम किसके कंट्रोल में? यूएनओ के कंट्रोल। और वहाँ अल-अक्सा मस्जिद है, और उसी मस्जिद से सट के इन लोग का वो है, क्या नाम है, पवित्र स्थल, उसको सिनेगाग कहते। अब अंतर समझ, मुस्लिम मस्जिद में जाएगा तो जूता खोल के जाएगा, हिंदू मंदिर में जाएगा तो जूता खोल के जाएगा, यहूदी ईसाई खूब मस्त जूता पॉलिश करके जाएगा। अब बवाल होगा ही होगा। अगर किसी धर्म में कहा है कि जूता खोल के जाना है, एक धर्म में कहा जूता पहन के जाना है, और दोनों को एक के जगह जाना है, बवाल तो फिक्स है। समझ में आ गया ना? जेरूशलम में लेके हमेशा बवाल होते रहता है। पवित्र स्थल किसे कहा जाता है? जेरूशलम। पवित्र भूमि जेरूशलम, मार की भूमि बन गई है यहाँ। अब बताइए, यूएनओ के कंट्रोल में है, मतलब इजराइल के कंट्रोल, मतलब अमेरिका के कंट्रोल में। ये यूएनओ चोट्टा कश्मीर मुद्दा आज तक नहीं सुलझा पाया। यूएनओ कश्मीर मुद्दा सुलझा पाया? नहीं सुलझा पाया। ये चोट्टा क्या सुलझा? तो फंसाने के लिए लाया गया था। अंग्रेजों की चाल है, लड़ेंगे नहीं, दूसरे से लड़वाएंगे, लड़ाएंगे हम ही, शांत भी हम ही कराएंगे। क्या कर लीजिए? कुछ नहीं कर पाएंगे। तो ये जेरूशलम समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? 3 धर्मों का पवित्र स्थल। हाँ बताइए, फिलिस्तीन तो इतनी सा में रह गया। इधर वाला कहलाता है वेस्ट बैंक,
इसे क्या कहते हैं? वेस्ट बैंक। ऐसे कहते हैं गाजा पट्टी। क्या कहते हैं? गाजा पट्टी। तो ये जगह गाजा पट्टी। अभी मार रहा है ना इजराइल गाजा पट्टी में, मारा है मिसाइल। इजराइल का टारगेट है 2030-35 तक गाजा पट्टी को समेट लेंगे और इसको धीरे धीरे एक गांव करते 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 लगभग 50 सालों में इसको भी खत्म कर दे। देखिए कितना इन लोग का सोच आगे होता है, धीरे 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 धीरे। अगर इस हिसाब से हम लोग भी बड़े रहते कि एक गांव कब जाना है तो अब तक पीओके आ गया रहता है। समझ में आ गया? तो हम लोग की सोच थोड़ी वही गांव वाला लाठी निकाल सजुरा हमारा खेत में तोड़ भैंस गई लो मार चार चार। धीरे धीरे अगर हम लोग भी 4-4 गांव कब जाते रहे तो पाकिस्तान क्या कर लेगा? समझौता पे समझौता। धीरे धीरे यहाँ होगा करना कुछ बिहार रेजिमेंट को भेज दी, सुनबे नहीं करेगा। ये गांव तुम्हारा था, चलो थोड़ा और आगे बढ़ जाता। सिख रेजिमेंट को, और से जब आती जाए हो तो नागा वाले को भेज। गोरखा एक से एक तो है सब यहाँ पे। राजपूत रेजिमेंट, ग्रेनेडियर, आरआर, राष्ट्रीय राइफल। सबसे बिगड़ल जो होता है राष्ट्रीय राइफल में भेजा जाता है। आर्मी का एक्ट है वो सबसे निर्दयी टाइप का जो रहेगा ना, कहाँ चल जाएगा? आरआर, राष्ट्रीय राइफल। एकदम खतरनाक। कहाँ जाएगा? आरआर में। एकदम जम्मू कश्मीर की पूरी आतंकवादियों से लड़ने की जिम्मेदारी किसकी है? आरआर, राष्ट्रीय राइफल। समझ आएगा? बड़ी खतरनाक होता है राष्ट्रीय राइफल। आगे बढ़ जाए तो ये कौन सा हो गया? गाजा पट्टी। क्या हो गया? गाजा। और ये हो गया पश्चिम वेस्ट बैंक। और दोनों को मिला देंगे तो फिलिस्तीन, जिसका देश था वो वहीं रह गया। समझ में आ गया कि नहीं? देश किसका था? ये फिलिस्तीन का। अच्छा, अब उस समय यूएनओ दिया था तो इन लोग को नहीं बर्दाश्त हो रहा था। इनको लग रहा था इजराइल जीत जाएंगे। कैसे जीतोगी इजराइल? किस तरह से? कुछ होना चाहिए ना, किस तरह से जीतिएगा? बुर्ज खलीफा गिरा दीजिएगा क्या ऊपर? हथियार के नाम पे कुछ नहीं है, ना ड्रोन है ना। मिडिल ईस्ट वाला कुछ नहीं बना पाता है। एगो तुर्की है जो ठीक ठाक है। पूरे मिडिल ईस्ट में 2 शक्तिशाली देश, एक तुर्की और एक ईरान। ये 2 शक्तिशाली हैं। अब बाकी सबके पास तेल है। अल्लाह मेहरबान तो गधा पहलवान। नेचुरल तेल है वहां पे। तेल इतना इंपॉर्टेंट चीज हो गया आजकल की, क्या